और साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। साथियों, आज हम क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 18 करने जा रहे हैं और ये आपका चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूलर मास, जिसे मोलर मास भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी वर्कशीट को का लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे से जुड़ना होगा, और वो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों। तो वहाँ से आप जो है ना व्हाट्सएप लिंक से ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मॉलिकुलर या मोलर मास को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बेसिकली इसमें है क्या, एक मोलर मास है और एक आपको जो है ना मॉलिकुलर मास है। दो ही आपको समझना है। और ये किस तरह से मोलर मास क्या है और एक मॉलिकुलर मास क्या है। तो इस सभी वर्कशीट का, इस सारे क्वेश्चंस का दोस्तों आपके एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से इसको समझ लेंगे आप। और आपके जो वर्कशीट का जो क्वेश्चन है, तो आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन मोलर मास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कैलकुलेट द मास ऑफ द 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और calculate the molar mass of hydrochloric acid, calculate the number of moles in 48 gram of helium, calculate the molar mass of the C2H6 यानी ईथेन। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। Define molar mass. The mass of the particle in 1 mole of a substance is called its molar mass, which is equal to the molecular mass of the substance. It is represented by m. तो दोस्तों, मोलर मास जो है ना, मास ऑफ द पार्टिकल 1 मोल जो है ना सब्सटेंस कहलाता है। मोलर मास जो है ना वो इक्वल टू किसके, मॉलिकुलर मास के होता है। और यह जहाँ जनरली जो दोस्तों एम से डिराइव किया जाता है। और इसका जो 1 मोल का पार्टिकल का जो वैल्यू है, इससे पहले आपने भी पढ़ा होगा आप अगले वर्कशीट में, जो एवोगाड्रो नंबर होता है, जो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, कैलकुलेट द मास ऑफ द 0.5 मोल ऑफ द नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास 14 इंटू 2। तो नाइट्रोजन N2 लिखते हैं तो 14। नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान अर्थात मॉलिकुलर वेट या मोल जो है ना एटॉमिक वेट जो है ना दोस्तों 14 होता है। तो 14 इंटू 2 तो 28 एटॉमिक मास पर यूनिट या यूनिट कहते हैं। तो नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होगा, तो 28 को जो है ना टोटल ग्राम हो जाएगा ये। और 0.5 मोल ऑफ मास ऑफ द नाइट्रोजन, तो 28 को अगर हम ये जो मास ऑफ 0.5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 ग्राम हो गया दोस्तों। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास लिखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दोस्तों आप H+Cl भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इसे दोस्तों हम ऐड करेंगे तो 36.5 ग्राम पर मोल होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फ्रेंड्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स इन 48 ग्राम ऑफ हीलियम। The 1 mole of the helium is 44 gram and the 48 ग्राम हीलियम इक्वल टू 48/4, तो 12 मोल हो गया, 12 मोल हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है दोस्तों, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द ईथेन। तो ईथेन इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं C2H+H6। तो 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक वेट हमने बताया है दोस्तों ऑलरेडी 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 है, H6 है तो 6 इंटू 1 तो ये 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 2 तो 24 प्लस 6 इंटू 1 6, तो ये 30 एटॉमिक मास पर यूनिट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये रहा आपके वर्कशीट नंबर 18th क्लास 9th का सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कल यानी 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप हमेशा इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।